चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पॉइंट को समझिएगा, क्या मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आराम आराम से। डेरिवेशन जो है अपने को डायरेक्ट रटना चाहिए, अपन आखिरी में डायरेक्ट रट ही लेंगे, लेकिन वो फील बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या स्टार्ट करूँ? चलो चलो समझो। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, कोई स्प्रिंग है, ऐसे सपोज करिए स्प्रिंग है, और स्प्रिंग जो है में थोड़ा सा स्ट्रेच आया हुआ है, वो अपने मीन पोजीशन से सपोज करो कि उसमें एक्स का क्या हुआ है, स्ट्रेच आया हुआ है स्प्रिंग में। तो आपको मालूम है कि इस समय इस ब्लॉक के अंदर एक एनर्जी होगी जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ध्यान हो, अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग है, स्प्रिंग कितने का स्ट्रेच है, मीन पोजीशन से कितना है वो अपने एक्स डिस्प्लेस हुई है, तो मैं पूछूं कि बताओ इस समय इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आपका शायद फार्मूला होना चाहिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका फार्मूला होता है हाफ आई थिंक के एक्स स्क्वायर होता है। याद आया? के जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, के जो है आपका अगर देखें तो ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। बोलो क्लियर है क्या? क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। कुछ बातें करते हैं, अगर आपको पुरानी बातें याद हो तो अच्छी बात है। अगर आप देखें तो ओमेगा इक्वल टू, क्या आपने कोई फॉर्मूला रटा था? यस, हमने आपको याद करो टी इक्वल टू बताया था 2 पाई, याद करें हमने कहा था क्या होता है यह एम बाई के, यहाँ से टी बाई 2 पाई करते थे, तो अगर आपको याद होगा तो ये क्या होगा एम बाई के, और ये जो चीज़ होती है ये 1 बाई ओमेगा थी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टी बाई 2 पाई हो जाएगा अंडर रूट एम बाई के। याद करो कुछ ये था, फिर ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम। बिल्कुल आराम समझो, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ से अगर इसको स्क्वायर कर दें तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा के बाई एम, तो के इक्वल टू अगर देखें तो यहाँ से आया था एम ओमेगा स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कहा ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन कितना इसमें का स्ट्रेच है एक्स है, तो मैं कहूँ कि इस ब्लॉक के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो मेरे हिसाब से क्या जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। सवाल है कि के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर होती है। बोलो हाँ ना? बिल्कुल आराम से समझिएगा। तो अगर देखा जाए तो हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख के आ सकते हैं, जहाँ पर ये के है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक, तो हम इसी कंसेप्ट का मैं आगे जाके यूज़ करने वाला हूँ। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई क्या? मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। मीन पोजीशन से कितने का स्ट्रेच है उसके अंदर, एक्स का स्ट्रेच है। मैं आपसे बोलता हूँ बताओ इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आपका जवाब आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। सवाल ये है, आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, यस, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, इसको नीचे ले आइए, टी बाई क्या हो जाएगा 2 पाई, इसको लिखते हैं 1 बाई ओमेगा, तो ओमेगा जो है क्या आता है अंडर रूट ऑफ के बाई एम, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, जिससे के क्या आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। ये सब बातें बताई जा चुकी हैं आपको। तो यहाँ पर अगर आप के को रिप्लेस करते हैं तो एम ओमेगा स्क्वायर से, तो यहाँ रख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा एक्स। क्या बातें बता चुका हूँ मैं आपको? ठीक, दूसरी बात, एक बात और देखिए, नोटिस करिएगा कि हमने बताया था कि अगर कोई इस प्रकार से कोई वेव बन रही है, तो जो मीडियम होता है, मीडियम के पार्टिकल इस प्रकार से ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर, अगर आपको याद होगा तो उनका जो हमने डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात किया था, तो वाई को जो एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या इसको हम के एक्स माइनस ओमेगा टी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा टी माइनस ऑफ क्या लिखा था हमने, के एक्स लिखा था। बच्चों ये बात याद है क्या आपको? फिर अगर आपको ध्यान हो, जब मैं इसको क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया, एक किसका डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, मीन से पार्टिकल कितना ऊपर या नीचे है, ये उसी वाई की बात हो रही है। बोलो, इसको हमने डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू जो हम टी कर रहे थे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू जो हम टी कर रहे थे। आज पूरी क्लास को समझिए, बिल्कुल सीरियस होकर, ठीक है। बाकी सब में बोलूंगा तो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है, तो अब मान जाओगे हाँ होता है, ठीक है। आज तो ये है, नहीं समझ में आया सर, एक बार और मैं चलता जाऊंगा।
तो यहां पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट जब टी करते थे तो क्या आता था बताइए? अच्छा, ये आता था डी वाई बाई डी टी, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट था, कॉस का क्या हो, साइन का क्या हो गया था, कॉस, और ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स सॉरी, फिर अंदर गए तो विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो एक प्रकार से x क्या होता है उस केस में, कांस्टेंट होता है। बोलो हाँ है ना, क्योंकि बात में क्या, तो यहाँ पर क्या जाएगा, बाहर कौन आ जाएगा, ओमेगा, क्योंकि टी का 1 हो जाएगा ओमेगा और इसका कांस्टेंट पर खत्म 0 हो जाएगा। तो फार्मूले क्या आया था, और ये मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको कहा था दैट इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। याद है क्या बोला था मैंने, पार्टिकल वेलोसिटी। इसको हमने कहा था कि इसको आप चाहो तो वीपी के नाम से लिख दो। बोलो क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा, ए ओमेगा और ये कॉस, और फिर क्या आया था, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर हम आगे कहानी लेके चलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? चलो चलो सब लिखेंगे ना, यूज करेंगे, साइड में फिर दोबारा लिखते जाऊंगा शॉर्ट में। अब देखो, अब कहानी कुछ ऐसे आई, ध्यान दो कहानी ऐसे आई कि आपके पास, बिल्कुल आराम से, ठीक है, हमने कहा कि आपके पास ये मान लीजिए कि ये एक रस्सी है, धागा टाइप का ले लीजिए, ऐसे स्ट्रिंग टाइप का कोई भी लेची ले लीजिए। बोलो क्लियर है क्या? ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग पे अगर हम बात करें तो बेटो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी ले रहे हैं अपन, एल ले रहे हैं। बोलो है ना? यस। कहीं भी आपको मेरी बात समझ नहीं आया बोलना सर दोबारा समझाओ, बात खत्म करो। यहां पर यदि हम बात करें इसका जो स्ट्रिंग का जो टोटल मास है वो कितना है, m है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए अगर आप मास पर यूनिट, अगर आप लेंथ निकालते हैं, मास पर यूनिट लेंथ निकालता, आप बोलेंगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, म्यू इक्वल टू होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। एग्री? यस, ठीक। अच्छा एक बात बताइएगा, ये तो पहला हो गया, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में मैं आपसे गलती से पूछ लेता कि भैया एक बात बताओ, सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि इस एंड से x डिस्टेंस पर एक छोटी सी मैंने एलिमेंट कट कर लिया। आराम देखिएगा बेटो, छोटी सी एलिमेंट x डिस्टेंस पर है तो ये वाला x है, और जो एलिमेंट कट किया उसकी लेंथ कितनी है, dx। अगर मैं ये पूछ लूं कि बताओ बेटो कि भैया ये जो है, ये छोटा सा जो हमने कट किया है ये, अच्छा इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कोई रस्सी होती है, जैसे आपने चूड़ी देखा होगा, चूड़ी वगैरह पर, तो चूड़ी को जैसे देखा होगा कुछ पुराने पैटर्न पे आते थे, तो ऐसे ऐसे हल्के से कलर रहते हैं, ऐसे तो आप इसको यूँ समझो कि एक लंबी से क्या है, रस्सी टाइप की है। बोला है, लंबी सी रस्सी है, उसी बीच में हल्का सा क्या एक रिंग बना दिया है अपन ने। वो रिंग क्या है, वो रिंग यही वाली है। तो रिंग कहाँ है, x डिस्टेंस पर छोटी सी रिंग कटी हुई है, वो क्या है आपका dx है। बोलो क्लियर है क्या? तो अगर मैं ये पूछ लूं कि बताइए इसका मास कितना होगा, तो मैं इसके मास को बोल दिया dm। बोलो मास क्या बोल दिया, dm। तो आप क्या बोलोगे? आई थिंक मुझे लगता है कि म्यू इंटू क्या हो जाएगा, dx। क्यों भाई? म्यू का मतलब ही होता है 1 लेंथ का मास म्यू, तो 2 लेंथ का मास 2 म्यू, 3 लेंथ का मास 3 म्यू। अगर कोई बोले कि dx लेंथ का मास, तो आप क्या बोलोगे, dx इंटू म्यू। बोलो हाँ है ना? बाद में चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, म्यू है तो म्यू को बाद में m/l हम रख सकते हैं जहां आवश्यकता पड़ेगी हमको। बोलो क्लियर है? एक पहली कहानी समझ में आ गई, ठीक। अब कहानी देखिए नेक्स्ट, थर्ड स्टेप क्या चीज़ है वो देखिए। हुआ क्या, आप ये समझिए कि एक रस्सी ऐसे है, समझिए एक रस्सी ऐसे है, ये ऐसे, ठीक। अब समझते हैं खेल को, समझिएगा। हमने क्या किया, इस रस्सी को एक कोने से पकड़ के ऐसे 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 क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करवा रहे हैं। बोलो हाँ है ना? अगर ऐसे वाइब्रेट करवा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि रस्सी जो है कुछ इस शेप में आ गई होगी, ऐसे ऐसे करके? अच्छा ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा एक बात कर रहे हैं, हम बहुत बारीक कर रहे हैं, ऐसे बहुत पास कर रहे हैं, और समझ क्या ऐसा शेप नहीं बन जाएगा? क्यों बेटा, बन जाएगा ना। अब उसी शेप पर फोकस करना, थोड़ा सा सोचो, अच्छा दिमाग लगाओ। कोई एक ले लो, कोई भी पकड़, कहाँ लिया था अपन ने, ये था, ये वाला है ना, ये वाली ये है ना। और देखिएगा 4-5 फार्मूले एकदम बिल्कुल दिमाग खाओ, ठीक है, बस पकड़ लो पॉइंट को एकदम बिल्कुल, ठीक है, बस कि हाँ सर ऐसे होता है, बात खत्म। अच्छा ये मैं इसी की बात कर रहा था। सोचो अच्छा इस dx का क्या हाल हुआ होगा, अगर ध्यान से देखो, अगर नीचे ले आओ तो रस्सी का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यही तो है। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस हिस्से और इस हिस्से को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हिस्सा इस समय ऐसे है और ये हिस्सा हल्का सा टेढ़ा है। बोलो है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ी हुई है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या आ गया, उसके अंदर खिंचाव आ गया है।
नहीं आया क्या भाई साहब? और खिंचाव अभी मैंने इसको पहले समझा ही रहा था आपको। देखिए मैं आपको यहाँ स्प्रिंग वाला एग्जांपल लेके समझा रहा था ऐसे करके कि भैया मीन से इसमें कितने खिंचाव है, एक्स का खिंचाव है। तो जरूरी कोई स्प्रिंग ही चीज हो, आप रबर ले लो, रबर में क्या होता है, खिंचाव आता है। तो वहां पर भी हम यही बात करेंगे कि इलास्टिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर ये नहीं है कि आप सिर्फ स्प्रिंग की बात करें, ऐसी कोई भी चीज जिसमें खिंचाव आ गया वहां क्या बोल देंगे हम लोग, हाफ के एक्स स्क्वायर बोल देंगे। नहीं आया? तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, अगर इस स्प्रिंग में, सॉरी इस रस्सी में अगर ये हल्का सा खिंचाव आ गया है तो मुझे लगता है कि इस समय इसके अंदर एक नई प्रकार की एनर्जी आ गई, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं आई क्या? एक बात। दूसरी बात ये है, एक तो ये हो गया, ये जो है ये लाइन कौन सी वाली है, मीन वाली लाइन चल रही है बिल्कुल। ये जो पार्टिकल है, मीडियम का पार्टिकल जो कि ऐसे है, आप समझिए, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मैं जो अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज समझ दीजिएगा, ठीक है प्लीज, कोई मजाक नहीं चल रहा है। अगर आप देखें तो ये मान लीजिए कि जो ये वाला चीज है वो मेरा हाथ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा ऐसे वाला, बोलो है ना। तो जब ये यहां से क्या हो रहा है, देखो जब ये यहां से नीचे आ रहा है तो आप देख रहे हैं ऐसे हो जा रहा है, यस या नो? अरे बोलो, यहां से ऐसे आ रहा है तो हल्का सा ऐसे हो जा रहा है, बोलो है ना? अरे बोलो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां आने के बाद हल्का सा क्या आ रहा है, खिंचाव आ रहा है उसके अंदर। तो आप कहोगे भैया पक्का है कि इसके अंदर क्या आ गई है, एक एनर्जी आ गई, इट्स कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। एग्री? ठीक है। इसको प्रूफ में दो मेथड होते हैं, मैं सिंपल बता रहा हूं आपको। आगे देखो, फिर उसके बाद आप देखो, ये बताओ ये क्या है, ये रस्सी क्या है, प्रकार से मीडियम है, क्योंकि रस्सी के अंदर कौन दौड़ रही है, वेव दौड़ रही है, बोलो है ना। तो रस्सी का जो ये वाला हिस्सा कर क्या रहा है, अपनी जगह पर ऐसे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मीडियम ही है, तो मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह पर क्या कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, बोलो है ना। तो ये पक्का है कि जब वो यहां पे है तो इस रस्सी के अंदर पक्का कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। बोलो, ये रस्सी कुछ और नहीं है, मीडियम ही है। तो जो वीपी है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल। रस्सी में खिंचाव आया है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। अरे बोलो यार, रस्सी में खिंचाव है, इसका मतलब यह है 100% क्या है, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरी बात, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, पक्का इसमें कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। नहीं आया? तो इस समय कहने का मतलब यह है कि रस्सी के किसी भी हिस्से को अगर हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर दो प्रकार की एनर्जी है, और एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी और एक है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपल भाषा में बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। बोलो है ना? ये बात समझ में आएगी यहां पर? यस। तो अब कहानी को यहां पर थोड़ी सी समझते हैं। देखो अब समझिएगा, ये बताइए, ये जो वेव जब ये ट्रेवल कर रही है तो क्या हम जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है, बोलो, y इक्वल टू ए साइन क्या होता है बेटा, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। मान लेते हैं इनिशियल फेज कितना है, 0, तो उसकी बात ही नहीं करते अपन। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? ठीक। मैं अगर आपसे ये कहूं, ध्यान दीजिए बेटा, देखो कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, यदि मैंने टी कर दिया तो आप कहोगे, अगर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम टी बोलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि x क्या होता है उस कंडीशन में, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टी बोलते हैं तो आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल की क्या कर रहे होते हैं, वेलोसिटी बोल रहे होते हैं। नहीं आ रहा क्या? ठीक। तो मुझे एक बात बताइएगा, तो दबा लें थोड़ा सा, तो dy बाई डी टी इक्वल टू, वेन x क्या है, कांस्टेंट, तो मुझे लगता है a साइन का क्या रहा है, कॉस, और ये आएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अंदर जाएंगे तो ओमेगा टी, तो ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर टी का क्या हो जाएगा 1, और के भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बाहर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीपी बोलते हैं। यस। मुझे एक बात बताइए, ये जो पार्टिकल है ये वाला, ये जिसका मास कितना है अपना, डीएम है, बोलो है ना। अगर मैं कहूं कि ये बताओ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो मुझे एक बात बताओ, छोटे से वाले की बात हो रही है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको डी के बोल दीजिए, काइनेटिक एनर्जी क्या बोल दीजिए, डी के। तो आपका जवाब शायद बहुत सिंपल तरीके से आ रहा है कि हाफ एम, और उस समय उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वीपी स्क्वायर।
नहीं आया क्या? अगर दूसरा ये है कि देखिए देखो, अगर हम बात करें डी के तो आप बोलेंगे सर हाफ डी एम। डी एम को चाहे तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, डी एम को रिप्लेस करना चाहे तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं? म्यू इंटू डी एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। बोलो हाँ है ना। सवाल ये है कि आप बीपी में क्या करेंगे, तो वीपी जो है आप लिख सकते हैं बेटे ए ओमेगा, बोलो बेटा कॉस, एक मिनट लिखा ऐसे, ए ओमेगा, आगे बोलो बेटा कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स का होल स्क्वायर। क्या अपनी बात समझा पा रहा हूँ पूरा क्लियर कट तरीके से? ठीक, मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करिएगा। देखो ठीक है, 5-6 चीजें हैं, पकड़ लो भाई साहब, मजा आ जाए बस। डी के अब बताओ, ये हाफ कितना आ गया? म्यू। एक काम को ऐसे लिखो, इसको म्यू लिखो, ए तो एम्पलीट्यूड है तो ए स्क्वायर, ए क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, और भी क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो गया। और क्या बचा? बाई कितना है? 2। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनना ध्यान से, यहां पर क्या आ रहा है? यह कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ क्या जाएगा? के एक्स। बोलो हाँ है ना। और मुझे लग रहा है ये बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी एक्स। बोलो हाँ है ना। तो इस समय क्या हो गया? इसके अंदर क्या आ गई? आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। नहीं समझ में आ रहा बच्चों को? अच्छा अब समझते हैं। अब देखो मैं ये कहता हूं एट एनी इंस्टेंट या एट टी इक्वल टू 0, किसी भी टाइम पर, जो आप मान लो टाइम कितना है? 0, किसी भी इंस्टेंट पर। बोलो हाँ है ना। आपने किसी इंस्टेंट यानी टी इक्वल टू 0 पर ऐसे फोटो क्लिक किया, टक कर लिया। समझो बात मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, वो सुनिएगा। आप नोटिस करिएगा, देखो पहले क्या रस्सी ऐसे ही थी? बोलो हाँ है ना। यस, लगातार ऐसे कर रहे अपन, इसको वेव बना रहे हैं। बोलो यहां पर मुझे लगता है, बात समझिए मेरी बात को प्लीज, यहां पर यदि आप देखें ये ऐसे हुआ, और भी है क्या? आगे नहीं है क्या? है, बस मेरी बात कर रहा समझा रहा हूं। आप नोटिस करिएगा ये ऐसे, बस इसको देखिए, क्या बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रखना बहुत कम होता है, मतलब बहुत ऊपर नहीं जाती ये। मुझे अच्छा एक बात बताइए, सोचिए कि ये इतनी की बात हो रही है, क्या आप मानते हैं कि ये ऐसे पूरा करते हैं तो ये एक वेवलेंथ होता है? यस, लैम्डा के बराबर होता है। बेटो देखो उधर, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हुआ क्या? कहानी समझिए, कहानी समझिएगा। आप सोचो जो रस्सी, जो रस्सी, देखो सेगमेंट बना रहा हूं मैं, सेगमेंट बना रहा हूं कलरफुल करके, प्लीज समझिएगा बेटे, समझिएगा। यहां पर आप समझो मेरी बात को, ये कलर गैप दे दिया मैंने ब्लैक कलर करके, ये ऐसे, फिर थोड़ा सा गैप ले लो, ये ऐसे, प्लीज हम बिल्कुल आराम समझो, ठीक है? ये गैप दे देना हल्का सा, फिर बात समझा पाऊँ मैं, ये फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है? समझो आप बात को, है ना? ऐसे मैं सेगमेंट दिखवा रही। अच्छा सोचो, अच्छा ये वाला रस्सी का टुकड़ा है, ये अपनी जगह पे ऐसे कर रहा है। यस, ये वाला अपनी जगह पे ऐसे कर रहा है, ये अपनी जगह पे ऐसे कर रहा है, ये अपनी जगह पे ऐसे कर रहा है। बोलो हाँ है ना। तो मुझे बताओ, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी जगह पे ऐसे कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी हो गई। यस, बोलो हाँ है ना। आदित्य यहाँ बैठा हुआ है, वो ऐसे कर रहा है, इसके अंदर अपनी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। बोलो हाँ है ना। दीप्ति यहाँ है ऐसे, तो काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने कहा ना, एक काम करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8-10 लोग बैठे हुए हैं, बताओ कि सबके अंदर मिलाकर कितनी काइनेटिक एनर्जी है? यस, नहीं ऐड करोगे या ऐसा कहे, बात सुनिए प्लीज। तो हमने किया क्या है, हमने यहां पर एक रस्सी का छोटा सा पीस ले लिया है, कोई मजाक नहीं चला इसमें, रस्सी का एक पीस ले लिया बेटा, उसके अंदर हमने क्या निकाल लिया कि भैया कितनी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब मान लेते हैं वो पीस ए वाली है। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो वो पीस क्या है, उसके अंदर क्या निकाल, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया कि कितनी है। तो ऐसे से कितने पीस है यहां पर, यहां से लेकर यहां तक, यानी वो एक वेवलेंथ में। बोलो हाँ, कितने पीसेस हैं, यानी कितने पीसेस हैं, तो सबके अंदर अपनी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम ये पता कर लें कि जो एक वेवलेंथ का जितनी रस्सी आ रही है उसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। बोलो हाँ है ना। तो हमने क्या किया, इसलिए हमने क्या किया कि t = 0 पर हमने क्या कर लिया, फोटो क्लिक कर लिया, ऐसा सीन बन गया। तो हमने कहा भैया मैं यहां से लेकर यहां तक पता कर रहा हूं कि इतनी रस्सी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। नहीं है। तो मैंने क्या करूंगा कि मैं कुछ तो करूंगा नहीं, लेकिन लिखूंगा ही बस, और क्या करूंगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा, देखिएगा। तो यहां पर मैंने कहा कि डी के इक्वल टू, जो t = 0 है मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो t = 0 पुट करेंगे तो ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, 0, तो खत्म। तो क्या जाएगा, कॉस माइनस के एक्स। और जहां तक मैं समझता हूं
कि कॉस माइनस के एक्स है तो बाहर क्या आएगा, कॉस के एक्स ही आएगा। कॉस क्या आएगा, कॉस क्या आएगा, के एक्स ही आएगा, कॉस का माइनस बाहर नहीं आता। बोलो हाँ है ना। और आते कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो कोई चीज आ जाता है स्क्वायर है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, प्लस जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या आ गया, ओमेगा। बहुत यार हम नए मार्कर हैं, दिक्कत कर रहे हैं। ओमेगा, भाई साहब प्लीज आप यहाँ आ जा रहे हैं जरा, भाई साहब ये देखिए म्यू लिखा हुआ तो गलती बोल दिया था। बोलो म्यू, बोलो क्या आएगा, म्यू बोलो ना, ए स्क्वायर, बोलो भाई साहब ओमेगा स्क्वायर बाई 2। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर, T0 पुट कर दिया है, यहाँ पर क्या जाएगा, बोलो के एक्स कुछ बचा हुआ होगा, डी एक्स बचा होगा। डी एक्स कहाँ बचा है, ए लगा, ए सॉरी डी एक्स वहाँ लिख दिया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। चलिए हमें इंटीग्रेशन करना है, बोलो हाँ है ना। देखो तो हम एक वेवलेंथ में पता कर रहे हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसे करके अब देखो बता किसकी लिमिट होगी, या किसकी, ऐसे में कौन चल रहा है, एक्स, ऐसे में कहाँ चल रहा है, एक्स। तो ये जो है एक्स की क्या है, जीरो वैल्यू, यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते जो एक्स है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा, क्या हो जाएगा, लैम्डा। माफी चाहूँगा थोड़ा सा दोबारा, है ना, माफ करते जाइएगा। ये क्या हो गया, लैम्डा। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर मेरे हिसाब से म्यू, और फिर ये आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और कॉस स्क्वायर के एक्स, और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स। डी के क्या बन जाएगा, के इज योर काइनेटिक एनर्जी। मैं पूरा लिख दूँ, ऐसे लेता हूँ है ना, दिमाग में कुछ और लिख दिया हम लोगों ने, कि हम लोग ऐसे भी होशियार लगते हैं। इतना बाई 2 और x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू लैम्डा, मेरे हिसाब से कॉस स्क्वायर के एक्स, और ये आ जाएगा डी एक्स। बोले क्लियर है क्या, यस। मैं इस कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे क्या आता है, मैं उसको साइड में यहाँ लिखता था कि वहाँ पे डायरेक्ट पे यूज कर पाऊँ। लिख दो यहाँ पर, यस। आपको लिखना वैसे ही है, लाइन से ऐसे लिखना है आपको। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस, यस बेटा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, समझना, देखो सुनो, यहाँ ये बताइए कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला बताया गया है, अगर आपको याद हो तो। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला बताया गया है। देखिए यहां पर बताया गया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूं, सोचिए, अच्छा मैं एक काम करता हूं, इस साइन को चेंज कर देता हूं, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर को आप रिप्लेस करते हैं साइन में, साइन सॉरी कॉस में, तो माइनस अगर गया माइनस माइनस प्लस, मुझे ऐसा लगता है कि ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा। अब खेल देखो बेटा, कभी भी याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा हो जाए जैसे कॉस स्क्वायर के एक्स लिखा है डी एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करना है। कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करना हो, बस में आप तो डायरेक्ट इसका याद रखेंगे, हाँ ऐसा होता है ना। कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, एक्स इक्वल टू 0 और ये एक्स इक्वल टू क्या है, लैम्डा। पहली बात तो यह है जब कॉस स्क्वायर आए तो उसको पहले इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ता है बेटा। देखो तो पहली बात तो यह है कि कॉस स्क्वायर के पहले है क्या चीज, 2, तो मैंने पहले क्या करता हूं, यहाँ पे 2 कर देता हूं और इसको मैं 1/2 कर देता हूं। बोलो अब ध्यान दीजिए, ये वाला 1/2 रहेगा, ये जो 2 कॉस स्क्वायर, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो भाई साहब उसका होता है 1 प्लस कॉस, और यहाँ जो भी लिखा होता है उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन में x इक्वल टू 0, x इक्वल टू लैम्डा, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस, डबल कर दीजिए 2, और ये आ जाएगा kx, और यहाँ पर ये आ जाएगा dx। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा बहुत बार यूज होगा, बहुत बार पूरे फिजिक्स में आएगा 12th क्लास में। अब इधर आ जाओ, कौन सा वाला, ये वाला, अच्छी बात है, दोबारा देखिए तो ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या फॉर्मूले में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो आएगा ही आएगा, बट इसका डबल यानी 2 थीटा। इधर देखो ये तो मैं मल्टीप्लाई क्यों किया था, तो ये 2 मेरे पास था नहीं, मैं ले आया। देखो 2 कॉस स्क्वायर, ये बोलो कहाँ गया, ये 1/2 तो ये पहले वाला है, 1 लिखा है प्लस लिखा है, कॉस इसका डबल, देखो के एक्स का डबल 2 हो जाएगा ना, नहीं आया पक्का। मैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मैंने कहा 5 का पकड़ लिया अगर आपने ना, वेब हाथ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ यहां पर, अब देखो बेटो,
देखो यहाँ 1/2, सुनना ध्यान से, मैं डबल बना दूँ ऐसे बड़ा सा, ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कहाँ आएगा 1 इंटू डी एक्स, तो इसको ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन है ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं ना, एक्स की वैल्यू ही है, 1 डी एक्स क्या होता है, डी एक्स ही होगा, 1 इंटू डी एक्स क्या होगा, इधर आओ, प्लस बोलो वही 0 टू लैम्डा, 1/2 बाहर है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 2kx और फिर dx। इसका जो आखिरी में जो आंसर आएगा ना वो दिमाग रखा हाँ cos स्क्वायर आया साइन स्क्वायर आया, आंसर वही आता है हमेशा। बोलो क्लियर है क्या, इधर आ जाओ, एडजस्ट पूरा जगह बचा लेनी है अपने को। इधर देखो 1/2 dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, ये तो भाई x लिख दिया। अब सुनना जरूर देखो, cos का इंटीग्रेशन साइन, डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये हो गया cos का कितना हो जाएगा साइन, और जो लिखा वो लिख दो 2kx हो गया। x के साथ में क्या है, x के साथ में क्या है 2k, वो अपॉन में आ जाएगा, यानी 1/2k। चलो दोबारा बोलता हूं, dx का क्या होगा, dx को दिक्कत नहीं, cos का साइन लिखो, साइन और पूरा लिख दो, ओके। बताओ x के साथ क्या है 2k, अपन मार दो 1/2k। अरे बोलो यार, आपको आखिरी एप्लीकेशन याद रखें भैया, ये फॉर्मूला यहां पर टक से मारना है, लेकिन जो फॉर्मूला मारना है तो क्योंकि 11th में भी है, पूरा 12th पूरा भरा हुआ है, 12th का जा जाके पहले तो पढ़े, बोलो बिकॉज वी नो दैट। आप बोले कहाँ नो दैट, कब पढ़ा है बताओ तो वो फील होना चाहिए टॉपिक में, सीधी सी बात है। देखो जरा, दोनों की लिमिट 0 टू लैम्डा, 0 यहां लगा दिया मैंने, 0 टू बेटा क्या लगा दिया लैम्डा। बोलो क्लियर है, आ जाओ। कुछ लोग राइट, इंटीग्रेशन हो गया ना, तब का है dx लिखेंगी, dx का इंटीग्रेशन हो गया वो। अरे बाप रे महारानी, ये dx का इंटीग्रेशन, ये 1 इंटू dx का x आ रहा है, ये नहीं होता ना तो मीनिंगलेस होता है यह। ओ मम्मी, एक x एक्स्ट्रा लिखने जा रही थी, तो cos का क्या हो जाएगा साइन, वो लिख दिया x के पहले वाला, ये अच्छा एक एक्स्ट्रा dx का फिर एक x लगाने जा रही थी, ना 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 कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, होता है। अब सुनो, चलो सीरियस, ये बताओ, जगह है नहीं बचेगा भी, करवा जाएगा मेरा काम, तुम इधर आ जाओ। 1/2 बोलो, जहां जहां x है वहां क्या रख दो लैम्डा, लैम्डा लिखो, प्लस 1/2k। बेटे k क्या था, यहां पर k क्या है भैया, वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर, यहां लिखे के जो है वेव नंबर था, याद आया 2π/λ। एक अभी क्या और आएगा अभी, बोलो है ना, कंफ्यूज आ जाए उसी में आफत, चकरा। देखो इधर, तो k क्या है, k क्या है वेव नंबर, दैट इज 2π/λ, लिखते जाओ, जो k है वहां पर क्या आ जाएगा 2π/, बोलो लैम्डा, चलेगा वो लिख रहा हूं, ये देखिए, उसके बाद लिखा साइन, 2 को 2 लिखा, जहां k है वहां आ गया 2π/λ, बोलो हाँ है ना। उसके बाद क्या आएगा, जहां x है वहां पर आ जाएगा ये लैम्डा, ये पता नहीं कौन सा ऐसा हरियाली बन गया कि दिख ही नहीं रहा है, ये लैम्डा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, दिखा बहन जी आपको, अरे वाह, चलो आप सबको दिख गया होगा, बहन जी को दिख गया तो आइए इधर देखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। अब बताइए, जहां x वहां क्या पुट करेंगे 0, ये देखो 0 प्लस 1/2k रहने दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बार, साइन 2k, जहां x वहां क्या जाएगा 0। बोलो क्लियर है क्या, यस या नो, थोड़ा सा और जगह मांग ले इनसे, दे दो रे, दे दो जगह। बोलो क्लियर है क्या, आइए देख लीजिए, इसमें पूरा काइनेटिक लिख देंगे, अगले वाले में पूरा पोटेंशियल लिख देंगे, बस आ जाएगा। देखिए बोलो क्लियर है क्या, हम दोबारा बोलेंगे ना, हमें मालूम है एक बार सा हवा चला गया होगा, इधर उधर बोला होगा, आप तो बिल्कुल इस समय हो रहा होगा। अब कहाँ जाना है बे, हाँ होता है, इधर आओ बेटे, इधर आओ, चलो इक्वल टू, देखो कहाँ गया, 2 लिख दिया है, k लिख दिया है, वो लिख दूंगा मैं, देखो जरा
लैम्डा से लैम्डा कैंसल, बेटा मिल गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसल, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या आ गया, साइन क्या आ गया, 4 पाई, साइन 4 पाई। जानते हैं साइन 4 पाई कितना होता है, 0। साइन पाई, पाई 0, पाई 2 पाई, ठीक है 3 पाई, सब 0 होते हैं। तो साइन 4 पाई कितना हो गया, 0, ये देखिए। और यहाँ क्या आएगा, साइन 0, साइन 0 तो 0 होता ही है। तो क्या सीखा हो देखिए, लैम्डा से लैम्डा कैंसल, बचा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई क्या होता है, 0, बेचारा चला गया पूरा पूरा, ये 0। और यहाँ पे क्या है, साइन 0, ये पूरा चला गया, अकेला कौन बचा, लैम्डा, पूरा कितना बचा, लैम्डा बाई 2 बचा। रट लोगे क्या, लैम्डा 2 आता, बात खत्म करो, बोलो हाँ है ना। इधर आओ, किसको इंटीग्रेट किया, कॉस स्क्वायर के एक्स को 0 टू लैम्डा इंटीग्रेट किया, तो आंसर क्या आने वाला है बताओ, क्या जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब ऐसे लिख ले, देखो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू लैम्डा, किसको इंटीग्रेट किया, कॉस स्क्वायर के एक्स को इंटीग्रेट किया, तो आंसर डायरेक्ट याद आना चाहिए, लैम्डा बाई 2 होता है। नहीं आया क्या, अब सुनिए, यहां पर आप देखिए बेटे, आप समझिए प्लीज बेटा, मजा नहीं आ रहा चीज का। काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना होता है, यहां पर कितना आ गया, म्यू, आगे देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, बोलो हाँ है ना, 2, आगे बोलो, यहां पर कितना आ रहा है बेटा, लैम्डा बाई 2, बोलो हाँ है ना। अब बताइए, ये आ गया फॉर्मूला, देखिए कितना आया है, 1/4, बोलो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। क्या लाइन याद रख सकती है आपको, यानी अगर हम बात करें वन वेवलेंथ आ गया, 1 वेवलेंथ तक जो स्ट्रिंग होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है। नहीं पहले पड़ी बात, अरे बोलो यार, क्या बोला मैंने, काइनेटिक फिर पोटेंशियल निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके आ जाएगा टोटल, हमें निकालना क्या है, एवरेज पावर। हैंड डालिएगा, हैंड डालो, पावर हो गया, पावर एवरेज पावर, वापिस आऊंगा, एवरेज पावर, एवरेज पावर इन अ स्ट्रिंग, फिर लिखिएगा ब्रैकेट में, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्ट्रिंग, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं, एक रस्सी के थ्रू जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह, बोलो है ना। तो पहले में लिखेगा, पहले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी, पहले लिखेगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, चालू हो जाइए। ये जो मैंने बीच में जैसे नीचे जो लिखा था अभी, उसे समझाने के लिखा था, चाहे तो आप साइड में लिख सकते हैं उसको, जैसे आपको आना यहाँ से था, ये वाला इधर से आना था, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कॉपी कर सकते हैं। ये जो वैल्यू मैंने लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए बताया था मैंने कैसे आता है लैम्डा बाई 2, चाहे तो आप साइड में लिख लीजिएगा उसको, ठीक है, क्लियर है क्या, फटाक से लिखिएगा, स्पीड पकड़िए प्लीज, स्पीड बेटा, एक बार लिखे फिर बताता हूँ, एक बार लिखे फिर बताता हूँ, ताकि लिखते वक्त भी क्या है बहुत सी बातें याद आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी करें, एक और बचा हुआ है,
इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी बच्चे को? बेटे इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? पक्का? इसको बंद कर दें क्या 2 मिनट के लिए, है ना?